ला दिया ना क्रेज। ये हथियार ऐसा है, ये हथियार आपसे संभलेगा तो आप पूरी जनता को उड़ा सकते हो, पूरे पेपर को तहस नहस कर सकते हो, है ना। और हाथ जोड़ के विनती है, कोई ऐसा कमेंट में ऐसा नहीं लिखेगा सर ये तो आते ही नहीं, सर ये तो आते ही नहीं। जरा व्यापक का रिपोर्ट देखा, कभी देखा सर ये तो आते ही नहीं, ऐसा लिख के मत चले आना, है ना। जिस जो लिख रहा है ना, भग जाना यहाँ से, आना मत इधर। बता रहा हूँ, व्यापम की गले को पकड़ के रखा है मैंने, आप दिमाग में समझ लीजिए। तो आज देखने वाले हैं केजीएफ कंसेप्ट, इसमें हम नींबू मिर्ची लगा दी है, क्योंकि ये जो चीज मैं पढ़ाने वाला हूँ इसके बाद ये कॉपी पेस्ट करके जिनको आप भगवान मानते होंगे, जिनकी पूजा करते होंगे, वही हमारे पास से ये डाटा उठा के कॉपी पेस्ट कर देंगे। क्यों करेंगे, एक चीज बता देता हूँ दोस्तों, ये व्हाइट बोर्ड पे जरूर पढ़ा रहे हैं हम आपको, आप इसकी वैल्यू नहीं समझोगे, पर मैं आपको ये दावे से कह सकता हूँ कि आज से 1 साल के बाद देखना ये चीजें कितनी बहुत भयंकर तरीके से वायरल होने वाली है। अब केजीएफ कंसेप्ट नींबू मिर्ची की बात करते हैं, जादूगर का काला जादू। आज आपको सिखाएंगे हम काला जादू बाय दिव्यांशु कुश। सब लोग इस तरीके से मुस्कुराइए। अब शुरू करते हैं हम असली हमारा हुक्म का इक्का। हेलो दोस्तों, आज आप लोगों का इतना प्यार मिलने के बाद बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि सर वीडियो लाइए वीडियो लाइए। कमेंट सेक्शन हमारा भी और नितिन सर का भी कमेंट सेक्शन पूरा भरा पड़ा था कि सर दिव्यांशु सर की क्लास क्यों नहीं आ रही है, सर पेपर पास में। तो दोस्तों मैं अपने पिटारे से आपके लिए वो जादू लेके आया हूँ, पहले तो समझ लीजिए। आज जो मैं आपको इतने हथियार दे चुका हूँ, आपको ये बात तो समझ में आ गई कि मध्य प्रदेश में एक बंदा ऐसा भी है जो समुंदर नहीं पड़ाता, डायरेक्ट समुंदर में से परस पत्थर निकालता और आप तक पहुंचा देता है, ठीक है। क्योंकि समुंदर में बहुत सारे डूब चुके हैं और आप समुंदर से बाहर निकलो, भीड़ का हिस्सा मत बनो, क्योंकि भीड़ सिर्फ भीड़ ही होती है, सिलेक्शन उसमें से 10% होते हैं। पर मैं चाहता हूं कि जो इस चैनल से जुड़ा और जो हमारी चैनल दिव्यांशु कुश से जुड़ा है, दिव्यांशु कुश लीडर्स पब्लिकेशन से, वो 100% छात्र सक्सेस हो। तो हम पहले जो मैं आपको समझा देता हूं, कुछ रूल है जो एग्जाम में आपको पता है कि पटवारी के एग्जाम में 2 3 4 नंबर के नंबर सिस्टम से सवाल आ रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन से सवाल आ रहे हैं। तो आप आ ही गए हो, तो जिस तरीके से मैंने आपसे क्षेत्रमिति में बोला था कि आ ही गए हो तो 3 नंबर ले जाओ, जिस तरीके से मैंने आपको एज में बोला था और नंबर सिस्टम जैसे क्वेश्चन करवाए थे, तो मैंने बोला था आए गए तो 2 2 नंबर और ले आओ। इस तरीके से मैं आपको और दावा कर रहा हूं कि ये वीडियो देखने के बाद आपकी जिंदगी और किस्मत बदलने वाली है। अब आ ही गए हो तो जो सवाल सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम, एलजेब्रा इनके सवाल आते थे मिक्स सरलीकरण, तो ये भी नंबर आ ही गए हो तो ले जाओ। ये क्वेश्चन इसके बाहर नहीं बनेगा। जैसा मैं तो हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले कुछ रूल लिख रहा हूं वो आप समझिएगा। देखिए प्यारे बच्चों, अब हम जो कंसेप्ट सिखाने वाला हूं मैं, वो कंसेप्ट मेरे जो पिटारा है, आप लोग जानते हो कि जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो कोई नहीं बता पा रहा है। केजीएफ कंसेप्ट स्पेशल कंसेप्ट है, जो सबसे ज़्यादा मेरा, अगर मैथ्स में सबसे ज़्यादा मेरे पास कोई स्पेशल चीज़ है तो वो ये चीज़ है, वो चीज़ आपको दे रहा हूँ। हथियार बहुत भारी है, आपसे संभलेगा तो संभाल लेना। चलो, अब काला जादू की बात करें दिव्यांशु सर, तो इसमें मैं कुछ भाई बात बता रहा हूँ। सबसे पहले ये चीज़ें समझ लेना, फिर ही मैं सवाल की तरफ आऊँगा, क्योंकि कंसेप्ट अगर उलझ जाएंगे तो आपके सवाल के आंसर नहीं आ पाएंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको सवाल में अगर डेसिमल दिया है, जहां पर जो आपने बेसिक करके रखा ना, पूरा बेसिक को जीरो कर लो, जीरो मान लो, कुछ नहीं आता। जो मैं सिखा रहा हूँ दिमाग में, पेपर में वो करके आना। डेसिमल हमारा क्या हो गया, डेसिमल जहां पर रखा हो उसको हम नहीं मानेंगे। सवाल में डेसिमल आपको नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए सिर्फ डेसिमल से, मतलब दशमलव से। परसेंटेज, प्रतिशत से भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि सवाल में परसेंट दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ना है, भाड़ में गया परसेंटेज। अब बात करें हम रूट, सवाल में रूट दिया, हमको कोई लेना नहीं, तू भाड़ में जा, उससे भी हमको कोई लेना नहीं, ठीक है। फिर डिनोमीटर अगर जीरो हो, डिनोमीटर हमारा जीरो हो जाए, मतलब जीरो वाली कंडीशन आ जाए, किसी भी नंबर में अपन बटे में जीरो रख देते तो वो भाग देने पर क्या बन जाती है, इन्फिनिटी बन जाती है, असंख्य बन जाती है। इतना समझ गए, मतलब डिनोमीटर जीरो नहीं बन पाए, इसका भी ख्याल रखना। अब एक चीज दिमाग में बैठा लेना, जहां पर 9 हो उसको हम जीरो भी बोल सकते हैं और उसको हम 9 भी बोल सकते हैं, दोनों बराबर होता है। क्या रूल बताया मैंने, सिर्फ कि डेसिमल, डेसिमल को हम क्या मानेंगे, नहीं मानेंगे। क्वेश्चन में दिया हो तो परसेंटेज में देके रखा क्वेश्चन में, उसको अपन नहीं मानेंगे। रूट देके रखा, नहीं मानेंगे। मैं सवालों को चुटकियों में खत्म करके बताऊंगा, तुम बोलोगे कि क्या ये आदमी क्या सिखा के गया, मेरा दिमाग हिल गया, ये बोलोगे तुम, है ना। फिर डिनोमीटर, डिनोमीटर भी हमारा नहीं मानेंगे, क्या जीरो मत मानना, नीचे जीरो चले आए। फिर हमारा ये 7/9 और 7/0 ऐसी कंडीशन, क्योंकि 9 का मतलब जीरो होता है, जीरो का मतलब 9 होता है। मैं आपको जो चीज सिखा रहा हूँ उसमें। चले आगे मेरे बच्चों, ये रूल समझे। अब थोड़े से रूल और बता देता हूँ, फिर आपको सवालों की ओर ले जाऊंगा और पट करके सवाल फेंकेंगे अपन, है ना। ऐसे सवाल आएंगे और घर से सवाल मार देंगे। एक लिस्ट बता रहा हूँ, वो समझिएगा पहले।
देखिए जो चीज मैं बता रहा हूँ वो अच्छे से समझना प्यारे बच्चों, क्योंकि इसके बाद आपको जिंदगी में ऐसा ड्रग्स देने वाला हूँ कि आप लोग सुपर माजियो होने वाले हो। देखो भाई यहाँ पर कभी भी हर में अगर एक हो तो हमको हमेशा एक ही बनाना है। हर में क्या बनाना है? एक। एक पहले से दे के रखा है, अंश में कुछ भी दिया हो तो हम क्या एक दिया है हर में, तो आप एक से गुणा कर देंगे और अंश में भी किससे गुणा कर देंगे? एक से, क्योंकि हर में हमारा टारगेट क्या होगा? हमेशा एक बनाना और सिंगल डिजिट पे एक बनाना। सिंगल डिजिट का मतलब ये होता है, जैसे मैंने आपको बोला प्यारे बच्चों 2 3 4 5, इसमें सिंगल डिजिट पे करें सवाल को तो सबको जोड़ दो, 5 और 4 9। 9 का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? 0। 0 का मतलब 9, 9 का मतलब 0। अब देखो 3 और 2 5, ये 5 हो गया, ठीक है। तो ये 5 है ना, इसको अपने को क्या बनाना है? सिंगल डिजिट पे एक बनाना है। तो किससे गुणा करूंगा? 5 दूनी 10, तो कितना हो जाएगा? 10। और इसको एक और 0 को एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 1। इतना क्लियर है? ये समझे? तो यही मैं चाह रहा हूं कि क्या बने? हर में हमेशा एक बने। अपना टारगेट क्या होगा? एक बनाना हर हो। अब जैसे नीचे हर में 2 आ गया, कैलकुलेशन करते टाइम क्या हो गया? 2 हो गया। तो हमको जो चीज अभी समझा रहा हूं आराम से सीखना, पूरा वीडियो देखना। बाप जन्म तुमने किसी से नहीं पढ़ा होगा जो चीज मैं पढ़ाने वाला हूँ। ये क्या है? 2। और कोई पढ़ा नहीं सकता, ये कितनी भीड़ है या कितने बड़े टीचर हो या कोई नहीं पढ़ा सकता। ये क्या है? 2। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ की अगर 5 से गुणा करेंगे 5 दूनी 10, तो 10 10 बना हमारा, 1 और 0 1, क्या बना? 1। ठीक है, तो ये हमारा एक बनाना टारगेट था। तो हमने 2 था तो 2 में किसका गुणा कर दिया? 5 का। और अगर 5 होगा तो 5 में किसका गुणा करेंगे? 5 दूनी 10। यहाँ 5 से करेंगे तो ऊपर भी 5 से करेंगे, यहाँ 2 से करा तो ऊपर भी 2 से करेंगे। इसी तरीके से जहां 4 है तो 10 बनाना, 4 7 28, तो ये 28, देखो 8 और 2 10, तो 1 और 0 1 बना। हर में एक बनाना है आपका टारगेट। तो मैंने आपको ये लिस्ट बता दी है। एक दे तो एक से ही गुणा करेंगे, अगर 2 हो तो 5 से गुणा करेंगे, 5 हो तो 2 से गुणा करेंगे, 4 हो तो 7 से, 7 हो तो 4 से, 7 हो तो 4 से, 4 हो तो 7 से, 8 हो तो 8 8 64, 6 और 4 10, 1 और 0 1 बन गया। इतनी पिक्चर दिमाग में बैठी। अब तुम्हारा दिमाग को मैं प्लेन बनाने वाला हूं, सवालों को उड़ाने वाला हूं, ठीक है। चलो अब हो क्या रहा है पटवारी में? सिंप्लीफिकेशन, एलजेब्रा और अपना रूट्स एंड सर्ट्स एंड रूट्स, है ना, रूट वाले सवाल, क्यूब वाले सवाल, इस तरीके के सवाल आ रहे हैं, एलजेब्रा वाले सवाल आ रहे हैं। तो उसको किस तरीके से अपन खत्म कर सकते हैं, एक जादू की छड़ी दिव्यांशु सर द्वारा चलाई हुई, वो आपके दिमाग में जाने वाली है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, मैं लिख देता हूं और आपको क्वेश्चन भी दिखेगा। 43751 प्लस 653 प्लस 35433 प्लस 2567 प्लस 342, ये सवाल पेपर में आया हुआ है। व्यापम के सारे क्वेश्चन उठाए मैंने, ठीक है। अब यहां पर 4 ऑप्शन दिए प्यारे बच्चों, ए बी सी डी। मैंने आपको बताया मैं ऑप्शन से हर चीज मारता हूं, ऑप्शन से ही मार के बताऊंगा। देखो यहां पर क्या है, 107546, 106646, 107846, 107746। अब ये हमारा सवाल है प्यारे बच्चों, इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। सवाल को सॉल्व करना है। तो आप बेसिकली बच्चा क्या करता है, बच्चा बड़ा भोला है, मध्य प्रदेश का भोला बच्चा है, ठीक है। तो बच्चे को हम अब छुरी जलाना सिखाएंगे। यहां पर ये बच्चा क्या करेगा, पहले इसको जोड़ेगा, फिर इसको जोड़ेगा, फिर इसको जोड़ेगा, फिर इसको जोड़ेगा, फिर इसको जोड़ेगा, सबको जोड़ के फिर आप वो अपना आंसर देगा। और सवाल पेपर में क्यों देता है? समय खराब करने के लिए देता है। और आप करते क्या हो? समय खराब करते रहते हो, है ना। वो आपको समय खराब करना चाह रहा है, आप समय मत खराब करना, आप लात मारना भाग रहे, मेरे पास चीज है। अब देखो क्या चीज है, आपको टारगेट क्या है, हमेशा सिंगल डिजिट पे सवाल को लेके जाना। सिंगल डिजिट पे मतलब जैसे मैंने लिखा 576, ये लिखा मैंने, तो इसको सिंगल डिजिट पे लेके जाना। और एक बात याद रखना, 9 का मतलब क्या होता है? 0, और 0 का मतलब क्या होता है? 9। इतना दिमाग में रखना है। अगर इसको सिंगल डिजिट पे लाएंगे तो कैसा हो जाएगा? 7 और 5 12, जोड़ना है, 7 और 5 12, 12 और 6 18, 18, 8 और 1 9, 9 का मतलब क्या होता है? 0, और 0 का मतलब 9। इस तरीके से अपने को पूरा सिंप्लीफाई करना है और फिर ऑप्शन को जोड़ के देखना है क्या बैठ रहा है क्या। ये चीजें कोई के पास नहीं होती जो मैं दे रहा हूं, ठीक है। चलो यहाँ पर आप टैलेंट घूमेगा मार्केट में। अब देखो ये 4 और 3 7, 7 और 7 14, 14 और 1 15, 15 और 5 20, कितना हो गया? 20। अब यहाँ 20 हो गया, 2 और 0 2, कितना क्लियर है? प्लस,
ठीक है, सिंगल डिजिट पे लेके आना है। तो 5 और 2 7, 7 7 3 10, 10 6 16, 16 और 5 21, कितना हो गया प्यारे बच्चों? 21, 21 हो गया। 2 और 1 3। अब इसकी बारी है। 5 और 4 9, 9 का मतलब क्या होता है? 0। अपन 9 लिखे या 0 लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 0 मान लो इसको। 3 और 3 6, 6 और 3 9, 9 मतलब 0, तो कोई मतलब नहीं। चलो अब ये हमारा 2 और 3 हो गया। इस पे आते हैं, देखो 5 और 2 7, 7 अपना ये हो गया 7 7 14, 14 और 6 कितना हो गया? 20। तो ये 20 मतलब हमारा सिंगल डिजिट पे जाएंगे तो 2 और 0 2, प्लस 4 3 7 और 2 9। क्या लिखने की जरूरत है? क्या नहीं जरूरत है। इसको देखो प्यारे बच्चों, 3 2 5, 5 और 2 7, क्या बना? 7। अब ये चारों ऑप्शन में क्या बनना चाहिए? 7 बनना चाहिए। देखो पहले हमारा टारगेट क्या होता है? 9 को बना लो, क्योंकि 9 0 हो जाता है। देखो 7 और 1 8, 8 8 और 0 8, 8 5 13, 13 4 13 4 17, 17 और 6 कितना होता है? 23, कितना होता है? 23। इसको जोड़ो, 3 और 2 5, क्या 7 बन रहा है क्या? नहीं, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट। इतना क्लियर है, ये खत्म, भाग रहे हैं यहाँ से। अब देखो सेकंड वाला ऑप्शन चेक करते हैं, 7 बनना चाहिए हमारा। सेकंड वाला ऑप्शन चेक करते हैं, तो देखो 6 और 4 10, 10 और 6 कितना होता है प्यारे बच्चों? 16, 16 और 6 कितना होता है हमारा? 22, 22 और 1 कितना होता है? 23, 23, 3 और 2 कितना होता है? 5। क्या यहाँ 7 है? यहाँ 5 नहीं बैठ रहा ना, 7 बनना था, तो ये भी एलिमिनेट। चलो इसकी बात करते हैं अपन। 7 और 1 8, 8 और 8 16, 16 और 4 कितना होता है मेरा बच्चों? 20, 20 और 6 26, 6 और 2 8, 8 बैठ रहा है, पर यहाँ पे 7 है, तो ये भी गलत, भाग रहे हैं यहाँ से। ठीक है, 6 और 4 10, 10 और 7 17, 17 और 7 17 और 7 24, 24 और 1 25, 5 और 2 7, क्या 7 बैठ गए? क्या बैठ गए? यही आंसर। आया मजा? तो लाइक की बटन तोड़ दो और दिव्यांशु कुछ ड्रेस पब्लिकेशन पे जाके सब्सक्राइब कर लो, और यहाँ भी सब्सक्राइब करो। दोनों चैनल को बढ़ाओ और दिखाओ जमाने को कि कुछ व्हाइट बोर्ड पे भी कमाल की चीज दिखाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने आपको बहुत सारे चैप्टर को मिक्स कर दिया है, जो भी नंबर सिस्टम में बहुत सारे चैप्टर टॉपिक आते हैं सबको मिक्स कर दिया है। सेकंड क्वेश्चन है 937 का स्क्वायर। अब 4 ऑप्शन है अपने पास प्यारे बच्चों, 8 7 7 9 6 9 8 3 4 5 6 9 8 6 7 9 6 9 8 8 7 6 6 9। देखो दोस्तों, यहाँ पर हमारे ये 4 ऑप्शन दिए हैं और 937 का स्क्वायर करना है। तो आपको अब इस सवाल को कैसे करेंगे? तो कुछ बच्चे क्या करेंगे? स्क्वायर निकालेंगे इसका, ठीक है, क्योंकि उनके टीचर ने क्या सिखाया? स्क्वायर निकालना सिखाया। चल बेटा नाच के दिखा, तो अपने को नाचना थोड़ी ना है, अपने को पेपर निकालना है। देखो 9 का मतलब क्या होता है? 0। क्या होता है 9 का मतलब? 0। तो ये गया भाड़ में तेल लेने। अब ये क्या हो गया? सिंगल डिजिट पे लाना, 7 और 3 10, 10 हो गया। अब सिंगल डिजिट पे 1 और 0 1, क्या बना? 1। 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा? 1। क्या बनेगा? 1। हमको ये चारों ऑप्शन में करके देखना है कि आंसर 1 कौन बना रहा है। इतना क्लियर है? तो देखो प्यारे बच्चों, ये हमारा कितना? 9 को तो 0 हो गया, ये भी हमारा क्या हो गया? 0। 7 7 14, 7 7 14, 14 और 6 20, 20 और 8 20 और 8 28, ये कितना बना? 28। सिंगल डिजिट पे लाएंगे, 8 और 2 10, 1 और 0 1। हमारा आंसर क्या हो गया? ये। इसको भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो 8 4 12, 12 3 15, 15 5 15 5 20, 20 6 26, इसको तो 0 मान लेंगे, तो 26, 6 और 2 8 बना क्या? नहीं, हमको क्या चाहिए था? 1, जो कि फर्स्ट ऑप्शन बन रहा है। इसको भी चेक कर लेते हैं। देखो अब ये क्या हो गया हमारा? 9 तो कैंसिल, 9 तो कैंसिल, 6 6 12, 12 और 7 19, 19 19 और 8 कितना हो गया? 27। तो ये 2 और 7 9 बन रहा है। 9 का मतलब 0 या 9 होता है, तो यहाँ पर 1 है, ये भी हमारा एलिमिनेट हो गया, ये भी हमारा एलिमिनेट हो गया। अब इसकी बात करते हैं, 9 गया भाड़ में, 8 8 16, 16 और 7 कितना होता है? 16 और 7 23, 23 और 6 29, 29 और 6 35, 35 5 और 3 8, ये भी गया भाड़ में, क्योंकि यहाँ 1 चाहिए था, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। अब मैं जो चीज आपको सिखा रहा हूँ ये समझ में आ गया होगा पेपर में यूज कैसे करना है इसको। पेपर की चीज है ना, पेपर के टाइम पे पढ़ाई का अलग तरीका हो जाता है,
साल भर अलग घिसाता आदमी, है ना, पेपर के समय पे अलग तैयारी करना पड़ता है। अब एक बात दिमाग में बैठा लेना कि ये चीज के सहारे हमको सब चीज नहीं कर सकते, पर ये चीज के सहारे से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, ये लगेगा हर जगह लगा दूंगा मैं आपको, इस क्षेत्र में लगा दूंगा, साधारण ब्याज में लगा दूंगा, लाभानी में लगा दूंगा, कई जगह लगा दूंगा इसको, कई जगह लगा सकता हूँ मैं इसको, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि मैं इसको कहाँ पे नहीं लगाऊं, सब दूर लगा सकता हूँ, बस तरीके मालूम होना चाहिए और इसके सहारे मत बैठना। चलो आगे चलते हैं भाई, पर पेपर में इसका यूज जरूर करना। तीसरे नंबर पे आपको सवाल दिख रहा होगा स्क्रीन पे सवाल पे चलते हैं। एक बेहतरीन सवाल लिया है मैंने, चलिए अब ये सवाल आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसको हमें सॉल्व करना है। तो ये सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए सवाल है हमारा 88% ऑफ 370, 24% ऑफ 210 और माइनस सब्ट्रैक्ट करना है, अपने को ज्ञात करना है उसकी वैल्यू, क्या माइनस करेंगे, बराबर में हमारा 118 दिया है और ये 4 ऑप्शन दिए हैं। अब कई बच्चे क्या होंगे, बोर्ड मास रूल तो लगाएंगे ही, इतना तो दिमाग है सब में, तो ब्रैकेट है कि यहाँ पे नहीं, ऑफ है, तो सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, ऑफ। अब पर परसेंटेज दिया है और मैंने आपको क्या बोला कि परसेंटेज दे दे, मैंने रूल पहले ही बता चुका हूँ, दशमलव दे दे, परसेंटेज दे दे, रूट दे दे, तो इनको अभी निगलेक्ट करना है, मतलब नहीं मानना, तो इसको भाड़ में फेंको, इसको भी भाड़ में फेंक दो। ये कितना हो गया, 8 और 8 16, सिंगल डिजिट पे लाओ, 6 और 1 7, 8 और 8 16, 6 और 1 7, सिंगल डिजिट पे, ये कितना हो गया 7, इसकी वैल्यू कितनी निकली, 7 निकली। अब यहाँ पे 7 और 3 10 और 0, मतलब 10 में 1, 10 का मतलब क्या होता है 1, 1 और 0 1, यहाँ क्या आ गया 1। अब देखो यहाँ पर 4 और 2 6, ये क्या बन गया 6, और ये 2 और 1 3, ये क्या हो गया 8 और 1 9, ये 9 मतलब 0, ठीक है, इसको 0 को 9 भी मान सकते हैं या फिर 0 भी मान सकते हैं, ये हमारा क्या बना, इधर से 1 बचा। अब देखो कुछ नहीं, गुणा करेंगे, 7 एकम 7 क्योंकि ऑफ है ना, 7 एकम 7 प्लस 6 तिया 18 क्योंकि ऑफ सॉल्व होगा, 6 तिया 18, 18 का मतलब हम 8 और 1 9, तो इसको 0 भी लिख सकते हैं या 9 भी लिख सकते हैं, माइनस x इजिकल टू क्या है 1, 7 और 0 कितना होता है 7 माइनस x इजिकल टू। अब आप क्या करोगे, x उधर जाएगा और साथ में से ये हमारा 1 इधर आएगा, तो कितना हो जाएगा 6, x की वैल्यू क्या आ गई। अब देखिए x की वैल्यू क्या है हमारी 6, तो 3 और 1 4, 8 4 12, 2 और 1 3, बैठ रहा है क्या, नहीं बैठ रहा, 6 और 2 8, 8 8 16, 6 और 1 7, यहाँ पे क्या है 6 है, ये भी बैठा क्या, नहीं बैठा, 5 और 2 7, 7 6 13, 3 और 1 4, ये भी नहीं बैठा, 5 और 2 7, 7 8 8 7 15, 5 और 1 6, बैठा कि नहीं बैठा 6 बराबर। तोड़ दो लाइक के बटन, घुमा दो वीडियो को तुम तो दुनिया में। चलो आगे है चीज, अब कुछ बच्चे बोल रहे होंगे कि सर आसान दिखा रहे हो, तो आओ अब लेवल पे खिलाता हूं तुमको। 17.3 का स्क्वायर प्लस 47% ऑफ 1248 प्लस 24 इंटू 4.1.6, 4 ऑप्शन है, 786.106, 786.105, 786.206, 786.30। चलो अब ये सवाल मैंने आपको जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है किसी में दम जो सबसे तेज आंसर दे सके नहीं है, अगर आप इसको करने जाओगे तो बहुत समय लग जाएगा।
तो हम इसको अब हमारे तरीके से दिखाते हैं, दिव्यांशु सर मेथड, काला जादू। देखो अब ये हमारा 7 और 1 8, 8 दशमलव को हम मानेंगे क्या, नहीं मानेंगे, परसेंटेज को नहीं मानेंगे, सब रूल बता दिए थे तुमको। 7 और 1 8, 8 3 11, 11 1 और 1 2, अब 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो यहाँ क्या हो गया, ये वैल्यू क्या निकल गई 4, यहाँ क्या अपन को सबको जोड़ा, 7 3 10, 10 और 1 11, 1 और 1 2, 2 का स्क्वायर 4। चलो अब इसको देखो 7 4 11, परसेंटेज को मानेंगे क्या, नहीं मानेंगे, 7 4 11, 1 और 1 2, ये हमारा ऑफ तो वहीं की वहीं रहेगा क्योंकि ऑफ का यूज करेंगे। अब देखो 8 और 1 9, 0 बन गया, 4 और 2 6, ये कितना बना 6, ये क्वेश्चन मार्क तो रहेगा, 4 और 2 6, और ये कितना हो गया, पॉइंट को बाहर में गया, तो देखो 5 और 4 9 0, 6 और 1 7। अब सॉल्व करेंगे इसको, देखिए अब हम ऑफ सॉल्व करेंगे पहले, तो क्या हो गया 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 प्लस इस साइड क्या है 4 है, बराबर क्वेश्चन मार्क, ये कितना हो जाएगा 7 6 42, ये कितना हो जाएगा 42 प्लस ये प्लस है प्लस 42, 42 मतलब 4 और 2 6, 12 और 4 16, ये कितना x प्लस 6, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 16 माइनस 6, तो एक ये 16 में से 6 गया कितना 10, x की वैल्यू क्या आई 10, हाँ ये 16 में से 6 गया कितना 10, तो अभी हमारी इसके डिजिट की वैल्यू का कितनी आई, अभी हमने क्या निकाला, सिर्फ वैल्यू x की निकाली, डिजिट की वैल्यू निकाले तो 1 और 0 1, इतना क्लियर है, सिंगल डिजिट पे आंसर लाना है अपने को। अब यहाँ पर देखिए ये कितना हो गया हमारा 7, ये हमारा 8 और 1 9 खत्म, तो ये 7 और 6 7 और 6 13, 13 और 6 19, 9 और 1 10, 1 और 0 1, तो एक तो यही निकाल के दे रहा है पहला वाला, क्योंकि हमारा एक चाहिए तो एक इसने निकाल दिया, बाकी के चेक करें देखते हैं। 8 और 1 9, 0 बन गया, 6 और 5 11, 11 और 7 11 और 7 हमारा 18, 8 और 1 9, 9 मतलब 0, तो ये हमारा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि हमें क्या चाहिए 1 चाहिए। अब देखो ये हमारा 6 और 2 8, 8 8 16, 16 और 7 23, 23 और 6 29, 29 9 और 2 11, 1 और 1 2, ये भी नहीं बनेगा क्योंकि 1 चाहिए, 2 थोड़े ना चाहिए। अब देखो 6 और 3 9, 9 हो गया, 8 6 14, 14 और 7 21, 2 और 1 3, ये भी नहीं हो सकता, 1 चाहिए था, तो मुस्कुराइए आप, दिव्यांशु सर से पढ़ रहा है। चलो आगे चलते हैं। अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये सब चीजें जो बच्चे नहीं जानते, ये जो मैं सिखा रहा हूं ये बहुत रेयर केस में बच्चों को मालूम है, बहुत रेयर, व्यापम वाले बच्चे नहीं जानते हैं, व्यापम वाले बच्चे को पढ़ा ही नहीं गया, वो भीड़ का हिस्सा है, गलत चैनल पे पढ़ रहे थे अभी तक तुम। चलो आपको हलवा और खाए जा रहे थे अपना हलवा, है ना। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 11122 परसेंटेज 134 प्लस 26% ऑफ 471 क्वेश्चन मार्क। 4 ऑप्शन है, चलो अब ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है तो कितना टाइम लगेगा आपको, देखिए 2 और 2 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 और 1 7, कितना बना 7, ये 4 3 7, 7 और 1 8, क्या बना 7 में किसका भाग देंगे, 7 में हम 8 का भाग देंगे। तो मैंने बोला था जब हर में 8 आया तो आपको क्या करना है, 1 बनाने की कोशिश करना। तो 8 8 क्या होता है 64, यहाँ 8 से तो यहाँ भी 8 से, तो 8 7 56, ये कितना हो जाएगा 8 8 64, 6 और 4 10, 1 और 0 1, और 6 और 5 11, 1 और 1 2, 1 से 2 में भाग देंगे 2, कितना आया इसको सॉल्व करने पे सिर्फ 2 आया, इतना क्लियर है। तो हम 2 लिखेंगे प्लस 6 और 2 8, तो परसेंट गया भाड़ में, 7 4 11, 11 और 1 12, मतलब 2 और 1 3, 8 3 24, 24 मतलब 4 और 2 6, बराबर 6 और 2 8, क्या आंसर बनेगा 8। किस ऑप्शन में 8 बन रहा है, देखो 5 4 9 0 बन गया, 6 और 2 8, मतलब हमारा आंसर कौन सा हो सकता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो सकता है। अब देखो 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 और 6 16, 6 और 1 7, भाड़ में गया, भग जाएगा यहाँ से, दिखना मत, 6 और 6 12, 12 12 और 2 14, 14 और 2 16, भग रहे यहाँ से, है ना, 8 4 12, 12 और 6 18, 18 और 2 20, चलो निकल। तो हमारा आंसर क्या हुआ, सिर्फ ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आया मजा, आया दिमाग में। अगले सवाल पे
1 प्लस 90 इंटू 91 इंटू 92 इंटू 93 क्वेश्चन मार्क। 8371 सेकेंड है, 8721 थर्ड है, 8341 फोर्थ है, 8231। चलो अब आपको यह सवाल दिया है तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, ये सवाल में रूट दिया है और सवाल के जो आंसर्स हैं वो रूट में नहीं है, ठीक है, रूट में नहीं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन के स्क्वायर करना पड़ेगा। क्या करने पड़ेंगे, ऑप्शन के स्क्वायर करना पड़ेंगे। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करें डिजिटल, हम जो किसकी बात कर रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, तो ये हमारा एक, अब एक लिख दिया हमने, ठीक है। रूट को क्या करेंगे, भाड़ में गया अभी रूट, ठीक है, क्योंकि हम जो करेंगे उसका क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे, कि रूट लगाएंगे, अभी रूट लगाएंगे, फिर इधर साइड क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। ये एक हो गया प्लस, यहाँ पे क्या है 9, 9 का मतलब 0, 9 का मतलब 0, और 0 का किसी भी संख्या से गुणा करते हैं क्या हो जाती है, वैल्यू 0 हो जाती है। तो हमारा ये अंदर क्या बचा, सिर्फ अंडर रूट 1। तो अंडर रूट 1 मतलब क्या होता है, 1। अब चारों ऑप्शन में स्क्वायर कर करके देखेंगे, जिसमें 1 निकल गया वही हमारा आंसर, जय माता दी करके आंसर लगाएंगे। 7 और 1 8, 8 8 16, 16 और 3 19, 19 9 और 1 10, 1 और 0 1। तो आंसर कौन सा, पहला। चलो इधर देखो, इसका स्क्वायर करेंगे। यहाँ पे मैंने क्या करा, 1 का स्क्वायर भी करा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 7 और 2 9, 8 और 1 9, 9 मतलब 0, 0 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कर रहे हैं सबका, सबका क्या कर रहे हैं हम, स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक है। 8 और 1 9, 4 3 7, 7 बचा, 7 का स्क्वायर 49, 9 गया भाड़ में, क्या बचा 4, ये भी गलत। यहाँ पर देखेंगे 8 और 1 9, 3 और 2 5, 5 का स्क्वायर 25, 5 और 2 7, 7 का स्क्वायर 49, क्या बचा 4, ये भी गलत। हमको कुछ नहीं करना था, स्क्वायर करना था। तो आप हमारा आंसर कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूं, जो चीजें मैं आपको सिखा रहा हूं ना, ये चीजें कभी भी कोई भी व्यक्ति नहीं सिखाएगा। क्यों नहीं सिखाएगा, क्योंकि ये चीजों को लगाते हुए आना चाहिए आप, और अगर ये हथियार आपसे नहीं संभला तो ये आंधी भी मचा सकता है। मतलब ये कब लगेगा, इसका मैं अगर आपको बताऊं, जब आंसर अप्रोक्सीमेशन में नहीं हो, जब आंसर अप्रोक्सीमेशन में नहीं हो, जब एग्जैक्टली आंसर निकले। और व्यापम के पेपर में एग्जैक्टली बहुत कम क्वेश्चन होते हैं जिनके ऑप्शन पॉइंट्स में मतलब अप्रोक्स में होते हैं। एग्जैक्टली आंसर निकले तो वहां पर यह आसानी से फिट हो जाता है, एग्जैक्टली आंसर में लगता है। और दूसरी चीज एक और इसमें दिमाग में बैठा लेना कि इसके भरोसे मत जाना, पर इसका यूज करते आना, ठीक है। चले आगे। चलिए, ये सवाल है, बोर्ड थोड़ा सा छोटा पड़ गया, माफी चाहेंगे आपसे। देखो ये पूरा सवाल है, कहाँ तक है, यहाँ तक। इसके इक्वल टू में ये पूरा क्वेश्चन है और फाइंड बताना है एक्स की वैल्यू। अब सोच लीजिए इसको करने में कितना समय लगेगा। तो हमारा समय बचाना है अपने को पेपर में। चलो लगाते हैं अपनी तिगड़ा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 7 और 3 10, 10 और 5 15, 15 और 3 15 और 3 18, 18 और 7 8 7 15, ये कितना हो गया, 7 3 10, 10 5 15, 15 3 18, 18 और 7 8 7 15 25, 25 और 5 30, ये कितना बना 30। 3 और 0 कितना होता है 3, ये कितना बना 3। तो इसको लिख लिया मैंने 3 डिवाइड।
ये क्या है 5 और 4 9, तो क्या बचा सिर्फ 5 डिवाइड 5 प्लस परसेंट गया बाहर में 3 3 6 और 1 7, ये क्या बना हमारा 7। अब इंटू है ना 7 इंटू उसके बगल में हमारा क्या है ये परसेंट को हमने हटा दिया था है ना, ये परसेंट था। अब ये हमारा परसेंट हटा था तो 3 3 6 और 1 7, और ये परसेंट हटने के बाद क्या है ऑफ, क्या है ऑफ, तो ये हमारा इनटू। अब देखो 8 और 6 14, 14 मतलब 20 कितना 5, 8 6 14, 4 और 1 5, फिर डिवाइडेड ये हमारा क्या हो जाएगा 7 5 12, ये माइनस है 7 5 12, 12 और 1 13, 3 और 1 4, परसेंट गया भाड़ में ऑफ मतलब इनटू, ऑफ का मतलब क्या होता है इनटू। अब ये 9 गया भाड़ में 4 और 2 6 इजिकल टू 40%, परसेंट गया भाड़ में क्या बचा 4 ऑफ इनटू x। अब देखो ये 3/5, और जब भी बटे में 5 आया है तो उसको 10 बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे 2 से, यहाँ 2 से करा तो यहाँ भी 2 से, 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, तो ये हमारा 1 बनाएगा ना 1 और 0 1, तो इसको कोई लिखने से मतलब नहीं है, 3 दूनी 6 क्या लिखेंगे यहाँ 6 प्लस 7 35 पहले है। अब देखो 7 35 कितना हो जाएगा 5 और 3 8 माइनस 6 चुकू 24, 24 मतलब 4 और 2 6 इजिकल टू 4x। अब देखो यहाँ पे 8 6 14 माइनस 6 बराबर 4x, 14 में से 6 गया 8, 8 इजिकल टू 4x, तो ये कितना हो गया x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 2, x की वैल्यू क्या आ गई। अब यहाँ पर पुट करेंगे वो देखेंगे हम 6 और 3 9, 0 हो गया 3 बचा, तो ये 3 हमारा आ रहा है क्या नहीं, हमारे को क्या चाहिए 2 चाहिए, तो ये हमारा खेल खत्म हुआ। देखो ये हमारा 9 गया 5 3 8 और 1 9 गया, क्या बचा 2, हमको 2 ही चाहिए था, यही हमारा आंसर। 6 और 4 10, 10 2 12 और 1 13, 3 और 1 4, 5 3 8, 8 3 11, 11 और 1 12, 2 और 1 3, ये भी नहीं, तो आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर। आ रहा है मजा मेरे दोस्तों, लव यू ऑल सभी को। चलो आगे चलते हैं, हमारा क्वेश्चन है, आपको समझ में आ रहा होगा, यही पेपर में आते हैं सवाल, कोई दूसरे तो आते नहीं। अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे पॉइंट को बाहर फेंक देंगे, पॉइंट से का मतलब है क्या नहीं है, तो देखो 9 का मतलब 0, 3 और 2 5, क्या बना ये 3 और 2 5, 5 लिख लिया इनटू। अब देखो 9 गया बाहर में 3 और 2 5 प्लस ये पॉइंट गया बाहर में 5 2 7 इनटू 5 और 2 7 माइनस 4 और 1 5 इनटू 9 गया बाहर में 3 और 2 5, पचम 25, 25 मतलब 7, 5 और 2 7 प्लस 7 7 49, 49 मतलब 4, क्योंकि 9 से कोई मतलब नहीं है, माइनस 5 25, तो ये 7 हो गया। अब देखो माइनस प्लस तो क्या बचा 4, जिस भी ऑप्शन में 4 होगा वो हमारा आंसर। देखो 9 गया भाड़ में 7 और 2 9 गया 0, 8 3 11, 11 मतलब 1 और 1 2, ये हमको क्या चाहिए था 4, एलिमिनेट हुआ। 6 और 3 9, 9 गया 8 6 14, 14 मतलब 4 और 1 5, हमको 4 चाहिए था, इतना क्लियर है। 9 गया 6 4 10, 10 3 13, 3 और 1 4 4 4, समझे कि नहीं, यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर, यही हमारा आंसर। चलो आगे चलते हैं। अब भैया और सवालों पे चलते हैं, तुमको मजा आ रहा होगा, ठीक है अब हुआ, पर वो चीज सीखे जो तुम कहाँ से निकालेगा तुमको भी नहीं मालूम है ना, पेपर में कहीं फंसोगे जहाँ उम्मीद छूट जाएगी। 1 सेकेंड है अपने पास, क्यों सिद्धेश तेरे पास 1 सेकेंड है, 1 सेकेंड नहीं 10 सेकेंड ले लो, 10 सेकेंड है, और पेपर में बैठा है तू, और ये सवाल तेरा समय टाइम मैनेजमेंट खराब हो गया, तब तू इसको पूरा सॉल्व करेगा कि ये लगाएगा इसके लिए, तो भी यही लगाएंगे तो ये लगाएंगे, ये चीज़ नहीं है ना, सड़ी सी चीज़ नहीं पढ़ाऊंगा मैं, अब मैं अभी फार्म में हूँ, अब ऊपर वाले ने अपने को क्या दे दिया है, थोड़ा दम दे दिया है, ऊपर वाले ने अपने को क्या दे दिया है दम, कि भैया तू आ, तू तेरी चीज़ दिखा। सॉल्व करते हैं, देखिए कुछ नहीं करना है हमको, सबसे पहले परसेंट से कोई मतलब नहीं है, ऑफ, ऑफ का मतलब क्या होता है गुणा, 2 और 1 3, ये 6 2 8 और 1 9, तो हमारा 0 हो गया, ये कितना बचा 3, 3 तरह का 9 माइनस ये परसेंट से कोई मतलब नहीं है, 7 और 1 8
ऑफ, ऑफ का मतलब गुणा, 9 से कोई मतलब नहीं, 3 और 2 5, 8 पंजा 40, 40 का मतलब 4, 9 में से 4 गया 5, किस ऑप्शन में 5, देखो 2 2 4 और 1 5, यही हमारा आंसर निकल गया पटवारी तुम्हारा जल्दी से। 4 4 8, 8 और 2 10, भाड़ में गया। 6 5 11, 11 2 13, 3 और 1 4, भाड़ में गया। अपना 5 बनना चाहिए, 5 इसमें बन रहा है, 2 और 2 4 और 1 5, दशमलव से कोई मतलब नहीं। 8 और 2 10, 10 और 5 15, 5 और 1 6, ये भी नहीं हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा आंसर। चलो आगे और चलते हैं, ठीक। चलिए दोस्तों, ये दो हमने क्वेश्चन लिए हैं। अब इसको कैसे आप कितनी देर में सॉल्व कर सकते हैं, देखो हमारे तरीके 9 7 और 2 9, 4 3 7, 7 4 11, 1 और 1 2, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, जिस भी ऑप्शन में 4 बनेगा वो हमारा आंसर होगा। यहाँ पर देखो 6 5 11, 11 और 1 12, 12 और 4 16, 16 16 16 16 6 22, 22 और 8 30, 30 और 4 34, 34 और 5 34 और 5 39, 39 और 6 45, 45 और 9 54, 54 और 7 61, 61 और 6 67, 67 मतलब 6 और 1 7, 7 6 13, 3 और 1 4, क्या बन रहा है, यही हमारा आंसर। बाकी में 4 नहीं बनेगा, ये हमारे आंसर नहीं होगा। अब इसका बात करो, इसका क्यूब कैसे निकालोगे, कुछ नहीं करना है, 7 और 4 11, 11 और 6, 11 और 6 हमारा 17, 17 और 3 20, 20 मतलब 2 और 1 0, मतलब 2, 2 का क्यूब कितना होता है 8, जिस भी ऑप्शन में 8 बनेगा वो हमारा आंसर। देखो 8 और 1 9, 9 का मतलब क्या होता है 0, 5 और 4 9, 2 2 4 2 6 6 6, ये 9 गया भाड़ में, 7 4 11, 1 और 1 2, 2 2 4 2 6, 6 और 2 8, मतलब हमारा आंसर नंबर फर्स्ट आंसर 8 इसमें नहीं बनेगा। चलिए, मजा आया आपको? तो इस तरीके से हम सवाल को, ये पार्ट फर्स्ट था इसका, आप डिमांड करोगे तो पार्ट सेकेंड में बनाएंगे, और इसको बहुत चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज बहुत जगह लगा के बताएंगे। पसंद आया तो आप हमारी चैनल दिव्यांशु कुश रीडर्स पब्लिकेशन, इस पे आप यूट्यूब पे DK RP भी सर्च करोगे तो भी आपको चैनल मिल जाएगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जितना प्यार इस चैनल को दिया उतना प्यार इस चैनल को भी दे सकते हैं। लव यू ऑल मेरे दोस्तों। अब अगला जो चैप्टर होगा आप बता दीजिए कमेंट सेक्शन में कि कौन सा चैप्टर पढ़ाया जाए।